तो उसी प्रकार से ना जितना उनका उस समय का योगदान दिखता है स्क्रीन पे, नेपथ्य में तो तब भी थे, पूरी प्लानिंग उनकी थी, ऐसा बताते हैं जानकार। मैं भी छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में जुड़ा रहा कार सेवा से। अरुण जी से औरंगजेब ने किया 16th सेंचुरी में, वो हमारी संस्कृति के ऊपर प्रहार था। ऑब्वियसली इतने 500 साल के बाद जो 92 में हुआ, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइटल आप लोगों ने रखा है। मैं वही सोच रहा था 695 क्या है, क्या ये मुगल के 500 रूल और 200 रूल अंग्रेज के मिला के कुछ रखा है। बट फिल्म के माध्यम से सर, क्योंकि फिल्म का नाम आपने 6 तारीख से किया है, तो ये रिप्रेजेंटेशन को दिखाना, क्या आपने भी राइटर और डायरेक्टर से पूछी कि जब आपने फिल्म का नाम ऐसे रखा है तो क्या उसे सिर्फ एक कार्मिक तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है फिल्म के अंदर? 6 इवेंट्स ऑफ 6 दिसंबर सिर्फ इवेंट से एक अच्छा सेंसिटिव सब्जेक्ट, सेंसिटिव फिल्म नहीं बनती। उसको करने के लिए दिल लगाना पड़ता है, उसमें मन लगाना पड़ता है, उसे अपनी आत्मा से बनाना पड़ता है। स्पेशली इस तरह का सब्जेक्ट जो हमसे इतनी बुरी तरह जुड़ा हुआ है, हमारी रग रग से जुड़ा हुआ है ये सब्जेक्ट। तो इसलिए सिर्फ कर्म काफी नहीं है, इसमें आपको हृदय लगाना पड़ेगा, और जो हमारे राइटर ने, डायरेक्टर्स ने लगाया है इसमें। सबसे पहली बात तो हमारे प्रोड्यूसर ने लगाया है उसमें अपना पूरा दिल, जो उन्होंने सोचा। ये टाइटल जो निकला ना अपने आप में, वो ही ये बताता है कि ये सिर्फ कार्मिक नहीं है। ये तो संयोग है कि ये 3 तारीखें हैं ऐसी, लेकिन उनको जिस तरह से जोड़ा गया और जिस तरह से इन पर काम हुआ है, वो बहुत ही लगन से, संकल्प से, और एज ही सेड इट वेरी वेल के कुछ करने के लिए, कुछ देने के लिए ये काम किया गया है। एक जन जागृति के लिए ये काम किया गया है। पता तो लगे लोगों को, इतिहास के पन्ने वो पलटे तो सही कि 500 साल पहले क्या हुआ था। ठीक है, वो हमें नहीं पता, हमने नहीं दिखाया कि बाबर के ज़माने में क्या हुआ, ये वो नहीं दिखाया, लेकिन उसके बाद क्या क्या हुआ और कैसे इस मूवमेंट ने जोर पकड़ा, किन किन लोगों की ने अपनी आहुति दी बगैर ये सोचे हुए कि उनका क्या होगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत सेंसिटिव फिल्म है। मुझे आई एम वेरी श्योर कि हम सबको ये फिल्म बहुत अच्छी लगेगी। मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे मूवी के बारे में, आपके किरदार को लेकर? जय श्री राम। राम मूलाधार से सहस्त्रार्थ तक की यात्रा है राम, भारत के अभिनंदन है राम। राम 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 भाई, राम राम काका, राम राम भाई। 100 वर्ष का जो संघर्ष रहा है वो संघर्ष है। आप केवल उस संघर्ष को 695 से मत जोड़िए, ये तो अभी का 695 है। अगर आप बाबर के जमाने का वो रक्तपात देखना चाहेंगे, उस पर फिल्म बने, तब तो कुछ और ही हो जाएगा। या औरंगजेब के जमाना जब देखेंगे तो वो कुछ और ही हो जाएगा। ये तो अभी का कुछ अंश है जो संघर्ष है। 695 92 से लेकर अभी तक ये वो यात्रा है। 2.5 घंटे की फिल्म में सब कुछ समेटना मुमकिन नहीं है, सब कुछ समेटना। लेकिन हाँ, जितने तत्व हैं, जो मूल तत्व हैं, जो हुआ है संघर्ष में, जो मूल किरदार हैं, वो हैं इस फिल्म में। और ये बड़ी अच्छी बात है कि इस तरह की फिल्म बनाने का प्रयास किया गया है। मैं श्याम चावला जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस तरह का प्रयास किया उन्होंने। अपने लेखक और निर्देशक को कहा कि इस तरह की फिल्म बने, सारे कलाकारों को इकट्ठा किया गया, और अयोध्या में जाकर 42 डिग्री टेम्परेचर पे हमने फिल्म शूट की है। राम पौड़ी पे जब हम लोग शूट कर रहे थे तो हम लोग का तलवा जल रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा। और इतना तो इसलिए ये फिल्म अपने आप में कमाल है, अद्भुत है, एक इतिहास है। और मैं इसमें एक किरदार किया हूं कृष्णदास जी का, जो कि मथुरा से है, वृंदावन से है, और उनका डिमांड ये है कि मथुरा और काशी पर बात कब होगी। जी धन्यवाद। सर, तो इन जनरल में बता दीजिए कि आज के समय में अयोध्या पर तो काफी ज्यादा फोकस है, रहना भी चाहिए, लेकिन मथुरा और काशी को लेकर बात कब होगी, ये बड़ा सवाल है। आपका इस पर क्या कहना है? नहीं, इस पर तो मुझे, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है कि मैं कोई वक्तव्य दूं। इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस 695 का चल रहा है, अगर अधिक से अधिक उसी पर बातें हो तो ज्यादा बेहतर है। सर, मस्जिद को जब इस टाइम ये
चल रहा था सब चीजें, एक मैगजीन आती थी, उसको बैन कर दिया गया था, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वीडियो मैगजीन पहली बार लॉन्च हुआ। न्यूज़ नहीं, उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं, इसलिए मुझसे ना पूछें। और मैं उसका अधिकारी भी नहीं हूँ, उसके अधिकारी हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर ही हैं। इस फिल्म के संदर्भ में जितनी बातें करनी हो उनसे कीजिए। अरुण जी, आप कब जा रहे हैं? Manoj sir, Manoj ji, आप कब sir, पहुंच रहे please say हैं? something about your character in the film. नमस्कार, पहले बात कर लो। सभी को जय सिया राम, जय श्री राम। मैं इस फिल्म में एक ऐसा पात्र निभा रहा हूं जो ये 500 वर्ष की जो संघर्ष गाथा रही है भारतवर्ष के हर हृदय की, जिन जिन लोगों ने अपनी आहुतियां दी, अनगिनत लोगों ने, और आज ये राम मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा तो हर जन जन में है, हर भारत के कण कण में राम है। लेकिन जिस बर्बरता से बर्बर आक्रांताओं ने ठेस पहुंचाई थी, उसको न्याय मंदिर में भी न्याय मिला, और जो हमारे हृदय में है वो मूर्तिमंत हमें दिखाई देंगे। और अयोध्या ये भारत की सांस्कृतिक राजधानी थी, है और रहेगी। मैं एक बात बताता हूं, मैं जो पात्र निभा रहा हूं वो इस संघर्ष को न्याय मंदिर में जिन्होंने वाचा दी, और जिन्होंने, जो लोग कहते थे कि राम काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, वो लोग खुद को झांके कि कहीं वो तो काल्पनिक नहीं हो रहे हैं। तो इस संघर्ष को और न्याय मंदिर में इसको वाचा देने वाले वकील का किरदार मैं कर रहा हूं, जिन्होंने इस संघर्ष के अंतिम कलश की रचना की और न्याय मंदिर में इसका मार्ग जो है वो प्रशस्त किया, राम मंदिर बनने का। वो पात्र मैं निभा रहा हूं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि भारत, राम इस देश की आस्था है, राम भारत की श्रद्धा है, और हमारी श्रद्धा और आस्था को कितना भी कोई मिटाना चाहे नहीं मिटा सकता। देखिए, राम ये शब्द इतना अद्भुत है, अक्षर 2 है, लेकिन हम कहीं भी कोई भी चीज हमें अच्छी लगती है और कोई व्यक्ति अच्छा वर्तन करता है तो हम निश्चित रूप से कहते हैं कि ये राम जैसा है। और किसी चीज में हमें कभी भी अपवित्रता दिखाई देती है तो हम निश्चित रूप से कहते हैं कि इस चीज में कोई राम नहीं है। और कहीं भी कोई चीज में यदि कोई अद्भुत बात हो तो कहते हैं कि इसमें राम है। और रामायण और प्रभु रामचंद्र का चरित्र हमें यह सिखाता है कि पिता कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, बंधुत्व कैसा होना चाहिए, और मित्रत्व कैसा होना चाहिए, मित्र कैसा होना चाहिए, और शत्रु से भी व्यवहार कैसे करना चाहिए। यह हमें राम, प्रभु राम का चरित्र सिखाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 695 है, ये सारी चीजों को, जो हर भारत के हृदय में बसी हुई चीजें हैं, उसे वाचा देने वाली